करत करत अभ्यास ते जड़ मत होत सुजान, रसरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। हेलो दोस्तों, हर हर महादेव। आप सभी को मेरा नमस्ते। स्वागत है आप सभी का मेरे इस चैनल पे। तो देखिए, कुछ लोगों की ये बहुत बड़ी समस्या है। मैथ जो है, बहुत से लोगों से सुनने को मिलता है कि मेरा मैथ बहुत कमज़ोर है। और कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है या कोई कंपटीशन एग्ज़ाम होता है तो उसमें जो है मैथ ज़रूर रहता है। एक पेपर ऐसा ज़रूर होता है, अगर दो जो है पेपर हुए तो एक पेपर ऐसा होता है जिसमें सारे सब्जेक्ट होते हैं और उसमें जो है मैथ ज़रूर होता है। मैथ होता है, रीजनिंग होता है, और जिसका मैथ कमज़ोर होता है वो जो है रीजनिंग भी अच्छे से नहीं कर पाते हैं। तो देखिए, ये अपने आप में एक बड़ी समस्या है। और अक्सर देखिए ऐसा होता है कि कोई कोई स्कूल ऐसा होता है कि उसमें टीचर जो है जाते हैं मैथ पढ़ाने, लेकिन वो अच्छे से बच्चों को मैथ नहीं पढ़ाते हैं। और कुछ टीचर ऐसे होते हैं जो बच्चों को मैथ पढ़ाते समय अगर बच्चों को मैथ नहीं आ रहा है तो मारते भी हैं। तो इस वजह से बच्चे जो है डर की वजह से उनसे मैथ पूछना और समझना छोड़ देते हैं, और वो जो है मैथ से कतराने लगते हैं, मैथ को पढ़ने से। और वो लोग ऐसा सोचते हैं कि जो है मैथ वाले घंटे में हम क्लास में ही ना जाएं, उस जो है पीरियड को भी वो लोग छोड़ देते हैं। और इसी तरह से क्या होता है कि बच्चों का मैथ जो है धीरे धीरे कमज़ोर होता जाता है। और मैथ ऐसी चीज़ है कि मैथ को जितना लगाया जाता है उतना ही मैथ जो है, जितनी उसकी प्रैक्टिस की जाती है उतना ही मैथ अच्छा होते जाता है। तो देखिए, मैं उन लोगों से कहना चाहूँगी जिनका मैथ, मैं उन बच्चों से या बच्चे हैं या बड़े हैं जो भी हैं, उन लोगों से मैं ये कहना चाहूँगी कि मैथ से आप बिल्कुल मत भागिए, क्योंकि आगे चल के क्योंकि इसकी वजह से आगे चल के बहुत परेशानी उठानी पड़ती है। और देखिए, जो चीज़ जो है शुरुआत में मजबूत नहीं है, अगर जो है न्यू शुरुआत में मजबूत नहीं होती है तो आगे कितना भी कोशिश कर लिया जाए वो मजबूत नहीं हो पाती है और बहुत ही परेशानी होती है। और कोई भी ऐसा एग्ज़ाम नहीं है जिसमें जो कि मैथ ना रहता हो। फिर वही दिक्कत आती है कि अगर 25 नंबर के मैथ हैं, 20 नंबर के मैथ हैं, तो वो जो है बच्चे क्वेश्चन नहीं कर पाते हैं और उनका जो है पेपर अच्छे से नहीं हो पाता है। तो मैं जो है उन लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप मैथ से भागिए मत, आप उसका पीछा करिए। आपको जितना ही मैथ नहीं आता है आप उसे उतना ही लगाइए, उतना प्रैक्टिस कीजिए। देखिए, कोई भी ऐसा चीज़ नहीं है जो बार बार प्रयास करने से आए ना। आप ये सोच लीजिए कि अभी नहीं तो कभी नहीं। अगर आप अभी नहीं कर पाएंगे तो फिर जीवन में कभी नहीं कर पाएंगे। मैं ये बातें आप लोगों को क्यों बता रही हूँ, क्योंकि मुझे भी इन सब चीज़ों के लिए बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ा। 5th तक जो है मेरा मैथ बहुत अच्छा था, क्योंकि मेरे बाबा जी मुझे मैथ पढ़ाते थे। और पहले की पढ़ाई जो है ऐसे बहुत से स्कूलों में नहीं अच्छी, और बहुत पहले ये भी नहीं था कि लोग जो है प्राइवेट स्कूलों में ही पढ़ाते थे। तो ऐसे भी एडमिशन हो जाता था, जैसे तैसे लोग पढ़ लेते थे। पढ़ाई पे तो ज़्यादा फोकस जो है अब हो रहा है। तो 6th क्लास से जो है मेरी मैथ बहुत अच्छी नहीं रही, और जब मैं बीटीसी करने लगी तो वहाँ पे देखिए सारे सब्जेक्ट होते हैं, सारे सब्जेक्ट थे तो उसमें मैथ भी था। और हर सब्जेक्ट में पास होना भी ज़रूरी रहता है, क्योंकि अगर किसी सब्जेक्ट में इंसान नहीं जो है पास हुआ तो बैक आ जाता है। तो देखिए, और मैथ ऐसी चीज़ होती है ना कि आप अगल बगल से देख के भी नहीं कर सकते हैं। अगर एक भी अंक गलत हो गया तो आपका पूरा सवाल जो है गलत हो जाता है। तो मेरा मैथ कमज़ोर था और मुझे इतनी परेशानी उठानी पड़ी। और वहाँ तो जो है मैथ आना ही ज़रूरी था, क्योंकि पेपर में मैथ लगाना ज़रूरी था, नहीं तो बैक आ जाता। तो मैं जो है बीटीसी के टाइम पे मैथ की कोचिंग की, और 1000 रुपये में मैथ की कोचिंग का देती थी। 1000 रुपये देकर मैं जो है मैथ की कोचिंग की 6 से लेकर 12th तक का मैथ मुझे सीखना पड़ा, और बहुत परेशानी हुई। और बहुत मतलब उतना नहीं आ पाता है, जो चीज़ शुरू में मजबूत नहीं रहता है फिर बाद में बहुत दिक्कत होती है। मैंने जैसे तैसे इतना मैथ सीखा कि मैं अपने पेपर को कर लूँ और जो है पेपर में बैक ना आए। तो देखिए,
और कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम होता है तो 6 से लेके 12th तक का जो है मैथ ज़रूर आता है। तो इसलिए मैथ जानना और सीखना बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि कोई भी एग्ज़ाम देने जाइए और बहुत मतलब आगे चल के बहुत समस्या का सामना करना पड़ता है मैथ को लेके। अगर जो है कोई भी एग्ज़ाम देना होता है तो ये सोच के डर लगने लगता है कि हमें मैथ नहीं आता है, हम कैसे करेंगे। और जब बिल्कुल मैथ नहीं आएगा तो किसी भी पेपर को निकालना बहुत ही मुश्किल हो जाता है। इसलिए मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगी कि आप मैथ को ज़रूर लगाइए। और देखिए, जब तक नहीं आता है तभी तक मुश्किल लगता है, जब मैथ आने लगता है तो बहुत ही अच्छा लगने लगता है लगाने में। तो इसलिए जो है मैथ से आप पीछे मत भागिए, क्योंकि अभी जैसे तैसे काम चल जाएगा, लेकिन आगे चल के जब किसी भी एग्ज़ाम में बैठना होगा तो जो है मैथ आना बहुत ज़रूरी रहता है। और ऐसा नहीं है कि आप कमज़ोर हैं, एक ये मतलब मन में धारणा बन जाता है कि हमें मैथ नहीं आता, हम नहीं लगा पाएंगे। मुझे भी ऐसे लगता था कि मुझे मैथ नहीं आता, मैं नहीं लगा पाऊंगी। लेकिन जब मैं कोचिंग करने लगी और मैं प्रैक्टिस करने लगी, मैं बार बार उस चीज़ को जो है लगाने लगी, तो मुझे मैथ आने लगा। और मुझे लगा कि जो है मैथ कितना अच्छा होता है, कितना आसान होता है। तो जो है जैसे ही हम अपनी मानसिकता बना लेते हैं ना, वैसे ही हम लोगों की मानसिकता बन जाती है। हम लोग अपने मन में, अपने दिमाग में ये सोच लेते हैं, एक घर बना लेते हैं कि मैथ बहुत कठिन है, हम मैथ नहीं लगा पाएंगे। ऐसा कुछ नहीं होता है। मैथ जो है नहीं कठिन है, बस आपको ज़रूरत है उसे सीखने की, उसे लगाने की और बार बार प्रैक्टिस करने की। तो देखिए, ये अपने मन में ये बिल्कुल मत सोचिए कि हम नहीं कर पाएंगे। जब आप ये सोच लेते हैं कि हम मैथ नहीं लगा पाएंगे, मैथ बहुत मुश्किल है और अब हमें नहीं आया तो अब हम क्या जो है मैथ लगा पाएंगे, ऐसा कुछ नहीं है। आप अपने मैथ को कभी भी जो है मजबूत बना सकते हैं अपने प्रैक्टिस के ऊपर। हाँ देखिए, अगर शुरुआत में आप नहीं ध्यान दिए ना तो आगे चल के समस्या ज़रूर होती है। ऐसा नहीं आएगा, नहीं आएगा, लेकिन जो है बहुत परेशानी उठानी पड़ेगी, बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। क्योंकि जब शुरू में कोई चीज़ एकदम कमज़ोर है तो उसके पीछे बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगा। तो मैं आप लोगों से यही कहना चाहूँगी कि अगर आपको का मैथ कमज़ोर है तो आप उससे भागिए मत, आप मैथ को लगाइए। और बाकी सब्जेक्ट भले थोड़ा पढ़ना कम कर दीजिए, लेकिन मैथ ज़रूर पढ़िए अगर आपको किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम में बैठना है। क्योंकि मैथ ऐसी चीज़ होती है ना कि आप नकल करके भी नहीं लिख सकते हैं, किसी से जो है पूछ के भी नहीं लिख सकते हैं। और चीज़ें तो है, आपने किसी से पूछा, उसने धीरे से बता दिया और आपके समझ में आ गया, लेकिन मैथ आपके बताने से नहीं समझ में आएगा। तो इसलिए जो है मैथ के ऊपर ज़रूर ध्यान दीजिए, और आगे चल के नहीं तो बहुत परेशानी का सामना करना पड़ता है। और अगर मेरी बातें समझ में आई हो तो लाइक ज़रूर कीजिएगा। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।